मूवी हॉलिडे इन हैंडकफ्स एक लड़की ट्रूडी की कहानी है। मूवी के पहले सीन में ट्रूडी एक लड़के डेविड को बहुत फ्रोजन मौसम में अपनी गाड़ी में बैठने का कहती है, पर वो बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से बैठ जाता है। अब मूवी एक दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है। 18 आवर्स पहले का सीन दिखाया जाता है। ट्रूडी अपने अपार्टमेंट में उठती है और जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। अपने बालों में जेल लगाती है। उसे अपनी मॉम कैथरीन की कॉल आती है और वो उनसे बात करने लगती है, जो उसे क्रिसमस डिनर पे इनवाइट करती है। हर साल की तरह इस साल भी ट्रूडी के लिए एक पिंक ड्रेस भिजवाती है। वो ट्रूडी के बॉयफ्रेंड निक को भी डिनर पे इनवाइट करती है, जिस पे वो हाँ कर देती है और उसके डैड ट्रूडी को बताते हैं कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उससे ट्रूडी की जॉब की बात की है और ट्रूडी अभी उसी इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही है। अब उसे याद आता है कि उसने अभी तक अपने बाल भी वॉश नहीं किए और अब उसके बाल बहुत खराब लग रहे हैं। वो फटाफट रेडी होके इंटरव्यू के लिए जा रही है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से ट्रूडी अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो जाती है। ऑफिस पहुंच के रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि अब उसकी अपॉइंटमेंट मिस हो चुकी है क्योंकि वो बहुत लेट है। ट्रूडी फिर भी कंपनी के सीईओ के ऑफिस में जाके उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ट्रूडी एक इंडियन रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस का काम करती है। वो अपनी फ्रेंड लूसी को अपने इंटरव्यू का बताती है और वो निक को अपने साथ फैमिली क्रिसमस डिनर पे ले जाने का कहती है, जिस पे लूसी उसे समझाती है कि वो निक से प्यार नहीं करती, बल्कि उसने सिर्फ अपनी मॉम और बाकी फैमिली को दिखाने के लिए निक को बस नाम का बॉयफ्रेंड रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद निक रेस्टोरेंट में आके ट्रूडी से कहता है कि वो उसके साथ फैमिली डिनर पे नहीं जा सकता और वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। निक के जाते ही डेविड वहाँ एंटर होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका का वेट करता है। तभी वो ट्रूडी को अपना ऑर्डर लिखवाता है, लेकिन ट्रूडी को फैमिली की तरफ से जॉब और बॉयफ्रेंड का प्रेशर और सबके सामने अपनी एम्बैरेसमेंट का सोच सोच के नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। ट्रूडी को कैथरीन की कॉल आती है और वो उसे डिनर के लिए लेट होने पे डांटती है, जबकि वो उन्हें कहती है कि वो निक के साथ टाइम पे पहुंच जाएगी और निक का सारा हुलिया उन्हें वो बताती है, जो उसके सामने इस टाइम डेविड ने पहना हुआ था। ट्रूडी डेविड को पास पड़ी अपने बॉस ताज की गन दिखा के अपने साथ चलने का कहती है। वो उसे रेस्टोरेंट से बाहर अपनी कार में ले जाने लगती है कि डेविड फिसल के बेहोश हो जाता है। ट्रूडी उसे बहुत मुश्किल से अपनी कार में बिठाती है और वहाँ से चली जाती है। जेसिका रेस्टोरेंट में आके लूसी से डेविड का पूछती है, लेकिन वो उसे कहती है कि डेविड यहाँ नहीं आया। ट्रूडी कार में डेविड को बांध के उसे अपने साथ ले जाती है। डेविड होश में आता है और ट्रूडी को उसे छोड़ने का कहता है, जिस पे वो उसे गन दिखा के डराती है। वो सिर्फ डेविड को डराना चाहती थी, लेकिन कार अनबैलेंस होने की वजह से वो गलती से डेविड की सीट पे शूट कर देती है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद ट्रूडी डेविड को बताती है कि वो उसे अपनी फैमिली के सामने निक बना के शो करना चाहती है, जिस पे वो उसे साफ मना कर देता है। कार में गैस खत्म हो जाती है तो ट्रूडी एक गैस स्टेशन में रुकती है। गैस स्टेशन के ओनर डेविड को कार से बंधा देखते हैं तो ट्रूडी उन्हें ये कहती है कि डेविड उसका बॉयफ्रेंड है और उसने डेविड के लिए एक करीबी फॉरेस्ट में कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है, इसलिए उसकी आंखों में पट्टी है और वो उसे एक फरी हैंडकफ्स गिफ्ट करते हैं। ट्रूडी डेविड के हाथ अब उस हैंडकफ से बांध देती है। रास्ते में ट्रूडी डेविड से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों फॉरेस्ट के बीच में ट्रूडी के पेरेंट्स के घर में पहुंचते हैं। ट्रूडी अपने पेरेंट्स से मिलती है और उन्हें बताती है कि निक उसके साथ है, लेकिन वो आप सब से मिलने के लिए बहुत नर्वस है और ऐसी सिचुएशन में वो ऐसा शो करता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। अब वो बाहर जाके डेविड को अपने साथ अंदर जाके निक बनने को कहती है। अंदर जाके डेविड को निक समझ के उससे सब बहुत खुशी से मिलते हैं, लेकिन वो सबको कहता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। वो ट्रूडी का बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि ट्रूडी ने आज उसे किडनैप किया है। सब उसकी बात पे हंसने लगते हैं और कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। सब जब अपने कामों में बिजी होते हैं तो मौका दे के डेविड घर से बाहर आता है। बाहर आके वो जोर से चीखता है कि कोई उसकी हेल्प को पहुंच जाए, लेकिन वो एक फॉरेस्ट में इकलौता घर है और आसपास एनिमल्स की आवाजें आने लगती हैं। जब डेविड के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो वापस उसी घर में चला जाता है। डेविड ट्रूडी के डैड से कहता है कि उसे एक जरूरी कॉल करनी है, लेकिन वो बताते हैं इस घर में कोई फोन कनेक्शन नहीं है और सबके सेल फोन्स भी की मास्टर रखता है ताकि कोई भी मोबाइल यूज करके
फैमिली के क्वालिटी टाइम को खराब ना कर सके। ट्रूडी अपनी मॉम से इस साल की मास्टर बनने का कहती है। अब वहाँ ट्रूडी का भाई जेक और बहन केटी आते हैं, सबसे मिलते हैं और ट्रूडी की मॉम सबसे डेविड को निक समझ के इंट्रोडक्शन करवाती है, जिसपे वो सबको एक बार फिर सारी सिचुएशन बताता है। लेकिन इस दफा भी सब मजाक समझ के हंसने लगते हैं। रात को ट्रूडी डेविड के साथ एक ही रूम में सोती है। डेविड ट्रूडी से कहता है कि वो उसे यहाँ से फ्री होते ही जेल भिजवा देगा, जिसपे ट्रूडी जवाब देती है कि क्रिसमस डिनर के बाद जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डिनर उसके लिए बहुत मैटर करता है। सबके सो जाने के बाद डेविड अपने रूम से बाहर आता है और कोई फोन ढूंढने लगता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ टाइम चलने के बाद ट्रूडी अपनी कार में उसे लेने आती है। ये मूवी का पहला सीन है और यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रूडी को लूसी की कॉल आती है। ट्रूडी उसे सब बताती है और लूसी डेविड को छोड़ने का कहती है। डेविड ट्रूडी को किसी से कॉल पे बात करता देखता है। उसके पास जाने ही लगता है कि ट्रूडी की मॉम उसे ब्रेकफास्ट के लिए ले जाती है। वो ट्रूडी को विंडो से फोन अपनी शर्ट में छुपाते हुए देख लेता है। ट्रूडी किचन में आती है और डेविड कैथरीन के सामने ट्रूडी से फोन मांगता है जो उसने अपनी शर्ट में रखा है। कैथरीन ट्रूडी को अपना फोन भी यूज करने से मना करती है। कैथरीन के जाने के बाद डेविड ट्रूडी से फोन मांगता है, जिसपे वो उसे मना कर देती है। वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं और ट्रूडी अपना फोन तोड़ देती है ताकि डेविड किसी को कॉल ना कर सके। डेविड रेडी होके आता है और कैथरीन को ऑलिव ऑयल चाहिए होता है। वो लेने के लिए डेविड ट्रूडी के डैड के साथ जाता है। वो उसी गैस स्टेशन जाते हैं जहां आते हुए ट्रूडी गैस लेने के लिए रुकी थी। डेविड उस शॉप में जाके ओनर को बताता है कि वो किडनैप हो चुका है और उसे हेल्प चाहिए, लेकिन वो ओनर डेविड को पहचान लेता है और वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। डेविड वहाँ से वापस ट्रूडी के डैड के साथ जाता है कि वो स्टीयरिंग व्हील को खुद हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रूडी के डैड डेविड को उसकी नेक से पकड़ के समझाते हैं कि शायद वो अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है, इसीलिए यहाँ से जाना चाहता है। और वो मजीद बताते हैं कि वो भी कैथरीन के साथ अब खुश नहीं है। घर पे ट्रूडी बहुत ज्यादा शिद्दत से इन दोनों का वेट कर रही होती है। बेल होने पे उसे लगता है डेविड आया होगा, लेकिन वहाँ उसकी ग्रैंड मॉम डोलोरेस होती है। थोड़ी देर बाद डेविड भी घर वापस आ जाता है। ट्रूडी उससे पूछती है कि क्या सब ठीक रहा, जिसपे वो हाँ कह देता है, लेकिन उसी टाइम उसकी पैंट फट जाती है। सब हंसने लगते हैं और जेक डेविड को अपने रूम में ले जाता है। रूम में वो उसे कुछ कपड़े देता है और डेविड वहाँ एक फोन देखता है। डेविड जेक से फोन मांगता है और एक कॉल का कहता है। डेविड वो फोन ले जाके वॉशरूम में अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका को कॉल करता है। ट्रूडी जेक से डेविड का पूछती है, जो गलती से उसे बता देता है कि वो फोन यूज कर रहा है। ट्रूडी भाग के वॉशरूम जाती है और नॉक करना शुरू करती है, लेकिन डेविड डोर नहीं खोलता। जेसिका कॉल उठाती है और डेविड से उसे डंप करने के लिए बहुत नाराज होती है। वो डेविड की किडनैपिंग स्टोरी पे यकीन भी नहीं करती, लेकिन डेविड के बहुत ज्यादा कहने पे वो मान जाती है और डेविड उसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने का कहता है। अब वो डोर खोलता है और ट्रूडी उससे फोन पकड़ के फ्लश आउट कर देती है। अब डेविड ट्रूडी के साथ बहुत आराम से बात करता है कि अब ये कुछ दिन जब तक सबको ट्रूडी की असलियत पता नहीं चल जाती, वो खुद को सबके सामने बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड शो करेगा, जिसपे पहले तो ट्रूडी को यकीन नहीं आता, लेकिन अब डेविड वाकई सब फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। ट्रूडी के पेरेंट्स डेविड को बताते हैं कि ट्रूडी बचपन से एंटी सोशल थी, उसका ना कोई फ्रेंड था और ना कोई रिलेशनशिप। ट्रूडी बहुत एम्बैरेस होती है। फिर डेविड सारी फैमिली के साथ बाहर फुटबॉल खेलने जाता है। ट्रूडी अंदर से सब देख रही है। उसे अब बुरा लगने लगता है कि अपनी फैमिली में हर काम जो वो करती थी वो अब उसके पेरेंट्स निक से करवाते हैं। हर साल क्रिसमस ईव पे ट्रूडी वाज द नाइट बिफोर क्रिसमस की स्टोरी बुक रीड करके सबको सुनाती है और इस साल कैथरीन ने ये बुक डेविड को दे दी। ट्रूडी अब बहुत हर्ट होती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। डेविड उसे मनाने जाता है और कहता है कि मैं ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि तुम यही चाहती थी कि सब निक को पसंद करने लगे और ना ही उसे वो स्टोरी पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है। लेकिन ट्रूडी कहती है कि वो ये नहीं चाहती थी। सब उसे ट्रूडी से भी ज्यादा पसंद करने लगे हैं और उसे डेविड की स्टोरी पढ़ने से कोई मसला नहीं है। वो दोनों बाहर जाते हैं। डेविड स्टोरी रीड करता है और सब एक इमोशनल सा मोमेंट स्पेंड करते हैं। रात को सबके सोने के बाद कैथरीन डेविड और ट्रूडी को सांता को लेटर्स लिखने का कहती है, जिसमें वो अपनी विश लिस्ट लिख सके।
सकें। उन दोनों को ये आइडिया बहुत डम लगता है, लेकिन अपनी मॉम की बात मानने के लिए ट्रूडी लेटर लिखती है और डेविड से भी कहती है। ट्रूडी डेविड की लिस्ट पढ़ती है और उसमें कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं लिखी होती। डेविड कहता है कि उसके पास सब कुछ है और वो अमीर है, गर्लफ्रेंड है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। और वो ट्रूडी के लिस्ट पढ़ता है और वहाँ लिखा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को मजीद कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। ट्रूडी उसे बताती है कि लास्ट टाइम उसकी बेस्ट क्रिसमस ईव तब थी जब वो 10 साल की थी। उसके स्कूल में उसकी स्केटिंग परफॉर्मेंस थी और वो काफी दिनों से इस दिन का वेट कर रही थी, लेकिन स्नो स्टॉर्म की वजह से सब कैंसिल हो गया और उसके पेरेंट्स ने अपने घर के बाहर हर ट्री पे लाइट्स लगा के स्नो को रोड से हटा के उसके लिए स्टेज तैयार किया और उसने वहाँ अपने पेरेंट्स के सामने परफॉर्म किया। और वो दोनों लास्ट टाइम तब ट्रूडी से बहुत खुश थे। उसके बाद वो हमेशा ट्रूडी से डिसअपॉइंट ही हुए हैं। डेविड को ट्रूडी की सिचुएशन अब समझ आने लगी थी कि उसने क्यों अपने पेरेंट्स को अपने ब्रेकअप का नहीं बताया और डेविड को किडनैप किया। जेसिका पुलिस स्टेशन में डेविड की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैथरीन सबको उनके काम असाइन करती है, लेकिन ट्रूडी और डेविड को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का कहती है। वो दोनों आइस हॉकी खेलते हैं। ट्रूडी बार बार गिर जाती है। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों एक वॉक पे जाते हैं जहाँ ट्रूडी डेविड को बताती है कि वो एक पेंटर है, लेकिन वेट्रेस बस पार्ट टाइम जॉब के लिए काम करती है। डेविड बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स की कंपनी में जॉब करता है। उसके पेरेंट्स के बचपन में डेथ हो गई थी और वो सिर्फ अपनी ग्रैंड मॉम के साथ रहता है। वो ट्रूडी को समझाता है कि एटलीस्ट उसके पास आज तक पेरेंट्स हैं जो उसे हर वक्त रोकते इसीलिए हैं क्योंकि वो ट्रूडी के लिए कुछ बहुत बेहतर चाहते हैं। फिर वो दोनों चेस खेलते हैं और ट्रूडी डेविड को उसके साथ स्टार्ट में गलत बिहेव करने के लिए सॉरी करती है। वो गेम में चीटिंग करती है और डेविड उसे चीट करने देता है। फिर वो दोनों किचन में जाते हैं और सब उन दोनों को किस करने का कहते हैं। वो दोनों किस करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जेसिका पुलिस के साथ इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ ट्रूडी काम करती थी वहाँ जाती है और ताज से उसके बारे में पूछती है। ताज उन्हें लूसी का एड्रेस देता है। कैथरीन बहुत गुस्से में होती है और ट्रूडी से ठीक से बात नहीं करती। कैथरीन हर चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन अब उसे कैथरीन की याद दिलाने पे याद आता है कि 4 बजे आज गिफ्ट्स ओपनिंग का टाइम है। डेविड भी गिफ्ट्स ओपनिंग के लिए नीचे जाने लगता है, लेकिन वो ट्रूडी की कुछ पेंटिंग्स देखता है और उससे बहुत इम्प्रेस होता है। सब अपने गिफ्ट्स खोलते हैं और एंजॉय करते हैं कि ट्रूडी के पेरेंट्स उसको उनके फ्रेंड के ऑफिस में एम्बैरस करने के लिए टॉन्ट करते हैं और वो उनसे अब बहुत नाराज होती है कि मुझे ये सब जॉब्स नहीं पसंद, बल्कि मैं एक पेंटर ही बनना चाहती हूँ। उसके पेरेंट्स इस बात को बिल्कुल नहीं समझते और डेविड सबके सामने ट्रूडी की पेंटिंग्स की तारीफ करता है और ट्रूडी को उसके पेरेंट्स की नजर में अच्छा बनाने के लिए उसे प्रपोज करता है, जिसपे ट्रूडी भी यस करती है। सबके जाने के बाद ट्रूडी के पूछने पे डेविड उसे बताता है कि ये रिंग उसने जेसिका के लिए ली थी और वो उस दिन उसे प्रपोज करने वाला था जब वो किडनैप हुआ था। ट्रूडी उसका प्लान खराब करने के लिए उसे सॉरी कहती है और एक दिन बाद उसे वापस ड्रॉप करके रिंग वापस करने का कहती है। क्रिसमस डिनर के लिए सब रेडी हो रहे हैं। डेविड ट्रूडी को बहुत प्यार से देखता है और उसे बाहर चलने का कहता है। बाहर जाके वो ट्रूडी को स्केटिंग शूज पहनाता है। आसपास सब ट्रीज पे लाइट्स ऑन होती हैं और एक बहुत रोमांटिक सिनेरियो क्रिएट होता है। वो वहाँ ट्रूडी को अपनी स्केटिंग परफॉर्मेंस करने का कहता है। ट्रूडी डेविड के लिए परफॉर्म करती है। सब डिनर पे इकट्ठे होते हैं। कैथरीन बहुत ड्रंक है। केटी सबको बताती है कि वो लॉ स्कूल छोड़ चुकी है और जेक बताता है कि वो गे है। दोनों पेरेंट्स बहुत हर्ट होते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं पे जेसिका पुलिस के साथ आके ट्रूडी का अरेस्ट वारंट दिखाती है। क्रिसमस डिनर बुरी तरह खराब होने के बाद ट्रूडी अपनी फैमिली के साथ लॉकअप में होती है। सबको उस पे डेविड को निक शो करवाने पे बहुत गुस्सा आता है। डेविड अपना केस वापस लेता है और उन सब की बेल करवा देता है। ट्रूडी बाहर आके डेविड को थैंक्स कहती है और उसकी रिंग वापस करती है। डेविड उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जेसिका वहाँ से डेविड को गुस्से से ले जाती है। ट्रूडी कुछ डेज बाद डेविड और जेसिका की वेडिंग न्यूज पढ़ती है और बहुत अपसेट हो जाती है। डेविड का अपनी शादी की प्रिपरेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ट्रूडी को एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले करने का चांस मिलता है। वो बहुत खुशी से वहाँ जाती है और वहाँ उसकी फैमिली
आती है और हमेशा अपने फैसले इम्पोज करने के लिए माफी मांगती है। ट्रूडी की पेंटिंग एग्जीबिशन के फर्स्ट डे ही सेल हो जाती है, लेकिन वो अभी भी अपसेट है क्योंकि आज डेविड की शादी है। एग्जीबिशन के बाद ट्रूडी अपनी कार में जाती है कि वहाँ उसे कोई किडनैप कर लेता है। किडनैपर इस बार डेविड है। वो उसे उसी फरी हैंडकफ से बांधता है। वो उसे एक खाली स्टूडियो में ले जाता है और उसे बताता है वो जेसिका से प्यार नहीं करता, इसलिए शादी नहीं कर सकता था। उसने ये आर्किटेक्चर गैलरी एंड स्टूडियो खरीदा है और अब वो अपना बिजनेस करेगा। अपनी गैलरी में लगाने के लिए उसकी फर्स्ट पेंटिंग ट्रूडी की ही पेंटिंग होती है। डेविड ट्रूडी को बताता है कि वो उसके साथ गुजारा हुआ टाइम बहुत याद करता है और कभी वो सब भुला नहीं पाया। वो दोनों किस करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।